दोस्तों, भगत सिंह इतने दूरदर्शी थे कि उनके विचार आज भी काफ़ी प्रासंगिक लगते हैं। उनके विचार पढ़ने से ऐसा लगता है कि वे आज की देश की ज्वलंत समस्याओं पर बात कर रहे हों। खासतौर पर युवाओं के लिए तो उनके विचार काफ़ी प्रेरणादायक हैं। भगत सिंह के ये हैं कुछ विचार। मेरे अजीज, मेरे बहुत बहुत प्यारे भाई, जिंदगी बड़ी सख्त है और दुनिया बड़ी बेमुरब्बत। सब लोग बड़े बेरहम हैं, सिर्फ मोहब्बत और हौसले से ही गुजारा हो सकेगा। जब तक इस समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं हो जाता, प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन या क्रांति समाप्त नहीं हो जाती और मानवीय सृष्टि में एक नवीन युग का शुरुआत नहीं हो जाता। जिस लक्ष्य के लिए हम लड़ रहे हैं, उनके संबंध में हमारे विचार बिल्कुल स्पष्ट और दृढ़ होने चाहिए। इस समय मालवीय जी जैसे बड़े समाज सुधारक, अछूते के बड़े प्रेमी और न जाने क्या क्या पहले एक मेहतर के हाथों गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किए बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं। क्या खूब यह चाल है। पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इंसान को पास नहीं बिठा सकते। यह भी चिंता हुई कि कहीं एक विद्रोह न कर दें। तब पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार कर दिया कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। अब क्या हो सकता है, चुपचाप दिन गुजारो। इस तरह उन्हें धैर्य का उपदेश देकर वे लोग उन्हें लंबे समय तक के लिए शांत करा गए। माताएं बच्चों का मैला साफ करने से मेहतर तथा छुप तो नहीं हो जाती। असल में स्वयं कोशिश किए बिना कुछ भी न मिल सकेगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो, दूसरों के मुंह की ओर मत ताको, लेकिन ध्यान रहे नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। जन्मसिद्ध अधिकारों को पददलित करने वाली सत्ता का विनाश करना मनुष्य का कर्तव्य है। जीवन की नौका को लंगर उठाने दो, उसे सागर की लहरों पर तैरने दो। मत हिचको, अवतार के सिद्धांत को लेकर अपना दिमाग परेशान मत करो, उससे तुम्हें हतोत्साहित मत करने दो। हर व्यक्ति महान हो सकता है, बशर्ते कि वह प्रयास करे। सब्र और हुस्सो हवास मत खो, साहस और आशा मत छोड़ो, स्थिरता और दृढ़ता को स्वभाव के रूप में अपनाओ। 20वीं सदी में भी पंडित मौलवी जी जैसे लोग भंगी के लड़के से हार पहनाने पर कपड़ों सहित स्नान करते हैं। अछूत को स्वामी दयानंद ने जो मिटाया, तो वे भी 4 वर्णों से आगे नहीं जा पाए। यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सभी इकट्ठे हो सकते हैं। क्रांति एक नियम है, क्रांति एक आदेश है और क्रांति एक सत्य है। तुम तब तक इन बातों को नहीं समझ सकते जब तक कि तुम स्वयं उस चीज का शिकार न बनो। बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिल सके।
मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ न कुछ रक्तपात अनिवार्य है। किसी भी हालत में बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, यह विचार काल्पनिक और अव्यवहारिक है। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना ही श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। बम और पिस्तौल कभी कभी क्रांति को सफल बनाने के लिए साधन मात्र हो सकते हैं। विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता, यद्यपि हो सकता है कि विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। लोग उस साधारणतया जीवन के परंपरागत दशाओं के साथ चिपक जाते हैं और परिवर्तन के विचार से ही कांपने लगते हैं। रूढ़िवादी शक्तियां मानव समाज को कुमार्ग पर ले जाती हैं। पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों के शान पर तेज होती है। भावुकता एक को रखो, वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। कोई भी पराजय या धोखा आपका दिल न तोड़ सके। भारत में हम भारतीय श्रमिक के शासन से कम कुछ नहीं चाहते। हमारा सवाल है कि भारत के सच्चे हमदर्द हमारे बताए इलाज पर जरूर विचार करेंगे और भारत का इस समय जो आत्मघात हो रहा है उससे हमें बचा लेंगे।